चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आए हो मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है नाग पंचमी और हमारे यहाँ नाग पंचमी यूपी बिहार में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बाकी जगहों पे भी मनाया जाता होगा। सब जगह का अलग अलग नाम होता है त्योहारों का। हमारे यहाँ इसको नाग पंचमी के नाम से ही बोलते हैं। तो अब उसकी पूजा की तैयारी भाभी कर रही हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों के यहाँ कैसे पूजा होता है और क्या होता है। तो हे गाइज़, ये वीडियो क्लिप एक दिन पहले की है। हमारे घर हमने जैसा कि आपको बताया कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है। तो जी हाँ गाइज़, हमारे यहाँ महारुद्राभिषेक होने वाला है। गाइस, ये है महारुद्राभिषेक की तैयारी हो रही है। ये भाभी जी बैठी हुई हैं। हर हर महादेव। तो जी हाँ गाइस, आज से ही शुरुआत हो गई है तैयारी की। बेलपत्र हम लोग छांट रहे हैं। इसमें से अच्छा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खराब है बेलपत्र। किसी में 2 पत्ते हैं तो कुछ टूटे हुए हैं, तो उनको हटा करके अच्छे से बेलपत्र यहाँ छांट करके रखे जा रहे हैं। फिर उसको हम लोग चंदन से उसमें राम या फिर ओम कुछ भी लिखेंगे। लिख करके ही शिव जी को अर्पण किया जाता है बेलपत्र। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब कारण क्या है ये मत पूछिएगा, हम लोगों को नहीं पता है। पंडित जी से पूछ के बताएंगे। छोटे बेल भी मिल गए हैं। बेलपत्र में देखिए अभी नए बेल के फल ना, बेल के फल भी निकल रहे हैं। देखिए ये भी चढ़ जाएंगे भोले बाबा को। जितने लोग हैं उतना मिल गया है। तो कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए। अभी तो शुरुआत है तैयारियों की। तो हे गाइज़, कितना अच्छा लगता है ना जब घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो या कोई फंक्शन हो रहा हो और बच्चे बिना बोले बिना कहे आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट देख के, उनका वो डेडिकेशन देख करके ना बड़ी खुशी मिलती है। और रियल में ये तीनों बहुत अच्छे थे। किसी से हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, हम लोगों को लिखते हुए देख करके वो खुद से आए और वो लोग भी बोले कि मम्मा हम लोग भी लिखें, चाची हम लोग भी लिखें। तो हम लोगों ने बोला बिल्कुल लिखो बेटा, अच्छी बात है, आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हो, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और यस गाइस, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि इतना सारा सामान क्यों रखा है। तो इतना सारा सामान इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग स्टोर रूम में बैठे हुए हैं। हमारे घर का सबसे साफ़ कमरा अगर कोई है तो स्टोर रूम है, क्योंकि इसमें कोई खाना पीना नहीं खाता है। तो यहाँ पे जूठा बिल्कुल भी नहीं होता है। और भगवान जी के पूजा का हमें बेलपत्र की तैयारी करनी है, तो हम उसी जगह पर बैठ कर के लिखना चाहेंगे जहाँ पर कि जूठा वगैरह बिल्कुल भी ना हो, साफ़ सुथरा हो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए पीछे के सामान को बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिएगा। उसको लेकर कि आप ये मत सोचिएगा कि किस टाइप का इन लोगों ने अपना घर बना रखा है या कितना सामान रखा है। और गाइस, आगे ब्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। तो हे गाइज़, आपको पता ही है कि नाग पंचमी अपने आप में ही बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उस दिन भी बहुत सारे पकवान वगैरह घर में बनते हैं। तो हम लोगों को डेकोरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों ने रात में ही सारा डेकोरेशन कर लिया, पूजा का भी। और आपको डेकोरेशन देख करके समझ में आ गया होगा कि जाहिर सी बात है किसी का बर्थडे भी है उस दिन। तो बस बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को डेकोरेशन कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सब लोग तरसो कि बहू आएगी तो करेगी। हम तो अपने देवरानी से सब सीख ले रहे हैं। बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, सब ओरिजिनल है भाइयों। तो हे गाइज़, ये उस समय का वीडियो है जब हम लोग बिल्कुल फ्री थे। फ्री का मतलब ये है कि अभी पूजा के लिए फ़ोटो वगैरह नहीं आया हुआ था, लावा वगैरह नहीं खरीद करके आया हुआ था। तो हम लोग बोले चलो जो समय हमारे पास है उसका सदुपयोग कर लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं। क्योंकि अभी खाली हैं तो नेल पेंट हमारा ड्राई भी हो जाएगा, वरना बाद में लगाओ तो वो सूखता भी नहीं है। तो बस वही कर रहे हैं हम दोनों देवरानी जेठानी मिल करके। आज के दिन सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा किचन किया जाता है। फिर उसके बाद जब तक पूजा नहीं हो जाता तब तक जो है चूल्हा भी नहीं जलता, यानी कि गैस नहीं जलाते। अब पहले के समय में आग पे चूल्हा जलाया जाता था, अभी तो गैस हो गया है तो गैस नहीं जलता है। तो अभी तक 7 बज गए हैं, लेकिन हमारे किचन में अभी कुछ भी बना नहीं है। तो अब जल्दी से भाभी पूजा करेंगी। पूजा करने के बाद फिर जो है हम लोग खाना वाना की तैयारी करेंगे। भगवान जी का पूजा भी करते हैं। हाँ, इसके बाद फिर हम लोग भगवान जी का पूजा करेंगे।
फिर जो है घर का पूजा करेंगे। और आज एक स्पेशल चीज़ और है हमारे घर में, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या होता है आज के हमारे ब्लॉग में। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, बड़े गुरु और छोटे गुरु, है ना। बड़े गुरु। पहले तो क्या होता था ना, गांव में सब लोग काजल और गेर से बनाते थे। हाँ। गेर जो होता है लाल लाल होता है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। उससे ऐसे नाग और नागिन बनाए ऐसे जाते थे, नाग छोटे गुरु और बड़े गुरु बनाए हम्म। जाते थे। लेकिन अब तो रेडीमेड फोटोज आ गया, सबको आराम हो गया, सब लोग फोटो में पूजा कर लेते हैं। पहले लिख के भी याद रख, बड़े गुरु छोटे गुरु, हर चीज बदल जाता। अभी तो फोटो पूरा कटिंग के साथ मिल रहा है भाई। ये स्टिकर है मेरे हिसाब से। हाँ ये स्टिकर है, डायरेक्ट आपका चिपक जाएगा बस उखाड़ करके। देखिए अभी स्टिकर आने लगा। यही तो है बड़े गुरु छोटे गुरु। आई थिंक इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन यही है बड़े गुरु छोटे गुरु। भोले जी की पुत्री है मनसा देवी, उन्हीं का ये पूजा होता है। दूध लावा अच्छी हमको लगता है उत्तरी भारत में सब जगह मनाया जाता है ना ये त्योहार, इस हिसाब से तो देखा जाता है। भोलेनाथ के भक्त थे तो कहे कि बहुत भक्त है ना, सबसे बड़े भक्त थे मनसा देवी का। ही पूजा के लिए अपने उकर लगी कि हमारे भक्त बने, वहीं पर ही आधारित है। उतना अभी में नहीं जानकारी है। मम्मी में से थोड़ा सा कहानी नहीं सुन रही है। थोड़ा तेज कहानी बताओ अपन। डिटेल एको छूटना मारना सब लगता। वो छोटे गुरु बड़े गुरु ये मेन, छोटे गुरु बड़े गुरु ये सब कुछ ये हो रहा है। और ये है दूध और ये है चावल। तो हमारे यहाँ दूध लावा नहीं रखा जाता, हमारे यहाँ चावल और दूध को ही दूध लावा बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग आम के पत्ती से, बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने जगह का रिचुअल है। कुछ लोग दिए में करके जगह जगह रखते हैं अपने पूरे घर में। हमारे यहाँ पे छिड़का जाता है ना पूरे घर में। पारस के पत्ते, ये परास का पत्तल है, इसी से दुनिया की तरह बना करके पूरे घर में जो है इसका छिड़काव होगा। दूध और चावल का। जैसा कि आपको पहले पता ही है कि आज है नागपंचमी, तो सुबह सुबह सबसे पहले मालपुआ और सोया नगेट का नाश्ता बना। और आपको पता ही है कि मंडे का दिन है तो सब लोग व्रत हैं सावन सोमवार का, तो फलाहार भी हम लोगों ने बनाया है। उसमें सिंघाड़े का हलवा और साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, और उसी के साथ बना है खीर, आलू परवल की मसाले वाली सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पुलाव बना है, पनीर बना है, और आलू कोहड़े की सब्जी भी बनी है, और साथ साथ में दही बड़े भी बने हुए हैं। बहुत सारा पकवान बना हुआ है, और घर में पूजा है तो पंडित जी लोगों के लिए फलाहार बना हुआ है। आज बहुत सारा काम था, लेकिन करने में बहुत मज़ा आया।
नमो बिल्मने च कवचने च नमो वर्मणे च परोधने च नमः सुताय च स्मराय नमो तुन्द्रयाय च अनन्याय द्रो काशी वासनिवासी च कालवेर पूजनं यागे माघमासे च मेलवत्रं स्वार्पणामहे भोगैः प्रजेति बाहुल्याय हेतिं परिवाधमानः तका विश्वाभरिणानि विद्वान् कुमार कुसं परिवारमसः ओम मात्रंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनामि दोर्मुक्षीयमामृतात् सिन्दूरं